वाले 11 जून से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, उस दिन से पूरा राष्ट्रीय जनता दल संपर्क और संवाद कार्यक्रम चलाएगा। पूरा राष्ट्रीय जनता दल के बारे में भी अंदाजा है कि हम चुनाव के मैदान में जाएंगे तो हमारी सुरक्षा जो हवाबाज लोग हैं, चालाक लोग हैं, धूर्त लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं और आने वाले दिनों युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, आम लोगों के लिए जो करने वाले हम काम हैं, इसके लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव के नेता अब घर घर जाएंगे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखिए आरजेडी की बड़ी तैयारी है और ऐसे में तेजस्वी यादव के करीबी नेता राजेश यादव ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। वहीं नरसंहार पर, जंगल राज पर और तमाम जटिल मुद्दों पर और किस तरीके से जातियां छुपाई जाती थी, बड़ा पोल खोल और घर घर सबूत के साथ जाएंगे आरजेडी के नेता। सबसे पहले आप राजेश यादव को सुनिए। 2025 का विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 14 करोड़ बिहारवासियों की बेबसी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको निजात दिलाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथों को मजबूत करने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल 2025 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। युवा राष्ट्रीय जनता दल को अपनी चुनौतियों के बारे में भी अंदाजा है कि जब हम चुनाव के मैदान में जाएंगे तो हमारी चुनौतियां उन लोगों से हैं जो हवाबाज लोग हैं, चालाक लोग हैं, धूर्त लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं और इनको ताकत देने के लिए सीबीआई जैसी एजेंसी है, इनकम टैक्स जैसी एजेंसी है, आईटी जैसी एजेंसी है, मीडिया और अन्य जो ब्यूरोक्रेट के साथी है, चुनाव आयोग, इन सब के साथ हम लोग को 2025 का चुनाव लड़ना है। लेकिन हमारे साथ बिहार की 14 करोड़ जनता और जनता से जुड़े हुए हमारे मुद्दे हैं, जिनके मुद्दे पर हम जो है इस संघर्ष को, बिहार के 14 करोड़ लोगों को इस अराजकता से निजात दिलाने के लिए लड़ाई में जुटे हैं। साथियों, जो हमारे मुद्दे हैं, क्योंकि हम जानेंगे इसलिए युवा राष्ट्रीय जनता दल आने वाले 11 जून से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, उस दिन से युवा राष्ट्रीय जनता दल संपर्क और संवाद कार्यक्रम चलाएगा। और संपर्क और संवाद कार्यक्रम में हमारे 4 मुख्य एजेंडे हैं, जिस पर हम लोगों के बीच में जाएंगे, हमारे युवा साथी जाएंगे और मैन टू मैन मिलेंगे और लोगों को बताएंगे कि इस सरकार से छुटकारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो हवाबाजी है, जो धोखेबाजी है, उनसे हमको लड़ना है, उनके चालबाजियों से लड़ना है, उनके जुमलेबाजियों से लड़ना है। तो हमारे मुद्दे हैं कि 1990 में जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले बिहार की क्या स्थिति थी। 1990 में जो बच्चा पैदा हुआ उसको जानकारी नहीं है कि हमारा 1990 से पहले का बिहार क्या है। तो 1990 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो नौजवान हैं, उनको हम बताएंगे कि जब लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता चलाने का समय मिला तो कैसा बिहार मिला था। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने में जो भाजपा की सरकार में इन्होंने काम करने का काम किया, इसके लोगों के हम लोगों के बीच में जाएंगे। तीसरा हमारी मुद्दा है कि जो हमारे नेता जब 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो उन्होंने वादा किया है, चाहे महिलाओं के लिए वादा किया हो या नौजवानों के लिए युवा आयोग बनाने की बात की हो या 500 में गैस सिलेंडर देने की बात की, इस सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। चौथा हमारा मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है और कहती है कि हम जो है गरीबों को ही देती है, लेकिन 65% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देना चाहती है।
इसको जाके हम लोगों के बीच में बताएंगे। साथियों, आप सबको मालूम है अभी कई आयोग का गठन हुआ, लेकिन युवा आयोग का गठन नहीं किया गया। जिस बिहार में 25 वर्ष से कम आयु के 58% लोग हैं, 14 करोड़ में 58% लोग नौजवान हैं। सरकार नौकरियां बांट रही है, बांटे, लेकिन युवाओं को कौन ध्यान देगा? 25 चलिए, जो शिक्षा का हाल है, युवाओं को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। लेकिन आप देखिए, जानिए कि बिहार में 534 प्रखंड है, जिसमें 398 प्रखंड में आज भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। नीतीश कुमार जी और मोदी जी लगातार कहते हैं, लेकिन 2005 में जब इनको सत्ता मिली, उस समय का युवा जो 90 के बाद पैदा हुआ, जिसकी उम्र आज 35-36 साल है, जो 2005 के बाद पैदा हुआ, जिसकी उम्र 21-22 साल है, 30 साल है, वो नौजवान, सारे नौजवान बेरोजगार हैं। क्या ये जो गरीबी है, जो गांवों में जो है 83% आबादी युवाओं की बेरोजगार है, गांवों में कौन लोग निवास करते हैं? ये दलित समाज, पिछड़ा समाज के लोग निवास करते हैं। तो युवा राष्ट्रीय जनता दल साथियों, जब हम जाएंगे और बताएंगे, देखिए बहुत सी बातें हैं कि हम लोग के मुंह में ठूस दिया जाता है। जब लालू जी की सरकार बनी थी 90 से में, उसके पहले से बिहार में लगातार नरसंहार होते आया है। मैं आपको कुछ उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1977 को पूर्णिया के चंदवा मुफस्सिल गांव में 14 आदिवासियों की हत्या हुई थी। 27 मई 1977 को बेल्छी में 11 लोगों की हत्या हुई थी। 6 फरवरी 1980 को जहानाबाद के फॉरेस्ट विभाग में 14 लोगों को गोलियों की हत्या की गई थी। 28 फरवरी 1980 को पिपरा में 13 लोगों की हत्या की गई थी। 14 अप्रैल 1986 में अरवल में 22 लोगों की हत्या की गई थी। 29 मई 1987 को औरंगाबाद के दलेर चक बघवा में 14 लोगों की हत्या की गई थी। 1989 में बिहटा में 30 लोगों की हत्या की गई थी, जो भोजपुर जिला में पड़ता है। उस समय तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन जिन लोगों से लड़ाई थी, जिन लोगों से लालू प्रसाद यादव जी को लड़ना था, 1990 से पहले जो बिहार की समाज की स्थिति थी, गांवों में, गलियों में, खेतों में मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती थी, हक खाने नहीं दिया जाता था। इनके बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार होती थी, लेकिन कभी खाने में रखते नहीं दिखाई जाती थी। उसकी खबरें अखबारों में नहीं छपती थी आज की तरह। उस परिस्थितियों में हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, आज हमारे हाथों में गुलामगिरी किताब है, और इस किताब में जो वर्णन है, यही वर्णन आप समझिए 1990 से पहले बिहार का था। और जब हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी इस सामंतवादी गांव में सामंतवादी व्यवस्था को उन्होंने खत्म किया, तो सब लोगों ने मिलकर हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी को फंसाने का काम किया। इन सारे सवालों को लेकर अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किए गए काम, 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को द्वारा किए गए काम, और आने वाले दिनों में 25 में जो सरकार बनेगी, तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, आम लोगों के लिए जो करने वाले हम काम हैं, इसके लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। आप 65% आबादी, जो 65% आबादी आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देना चाहती है आंसर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति में भरोसा रखने वाले लोग हैं। वो नहीं चाहते हैं कि लोहार का बेटा, कुम्हार का बेटा, बढ़ई का बेटा, काशी का बेटा, पटवा का बेटा, काशी का बेटा भी आने वाले समय में वीडियो बने, सीओ बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो चाहते हैं कि हमारे पुरखों का 1990 से पहले जो लोग राजनीति करते थे, जो हमारे मजदूरी करते थे, जिस तरह से हम लोग पर हावी होते थे, यह व्यवस्था कायम रहे। आज से 200 साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा गया कि जो है, जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, समाज में आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए इस लड़ाई पे युवा राष्ट्रीय जनता दल पूरा मजबूती से अपने नेता को हाथों को मजबूत करने के लिए गाँव में भी अभियान चलाएगा। आने वाले दिनों में पटना में भी हम लोग बड़े कार्यक्रम अपने नेता से समय लेके करने का काम करेंगे, और अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो 2025 में महाभारत होने वाली है, जो संकनाद होने वाला है, युवा राष्ट्रीय जनता दल का
एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ उनके साथ रहेगा और 11 जून से हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम भी किसी न किसी जिला में जाकर के अपने साथियों के साथ संपर्क और संवाद अभियान में जुड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। तो आपने सुना राजेश यादव को क्या कुछ कह रहे थे, पूरा सबूत दस्तावेज के साथ तो घर घर जाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नरसंहार का इतिहास पुराना है और जिस तरीके से जंगल राज की चर्चा होती है, कहीं ना कहीं 2005 से पहले बिहार में जो राज था वो सुशासन का राज था, मगर इसे नाम दिया गया जंगल राज, बदनाम किया गया उस वक्त की सरकार को। देखिए, जहां नरसंहार की बातें होती है तो नरसंहार का इतिहास बहुत ही पुराना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।